आधी आबादी को और अच्छे से रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और कहीं ना कहीं जो महिलाओं की आवाज़ पूरी तरीके से गूंज नहीं रही है, हम अगर पॉलिटिकल एरिया की बात करें तो ऐसा होने से काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिलेगी। बिल्कुल बेहद ज़रूरी है क्योंकि इतने दिन पहले से पास हुआ लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का कोई रोड मैप नहीं था। नया ये जब शुरू हुआ था तो कांग्रेस की तरफ से मैं ही थी महिला रिजर्वेशन पे बोलने के लिए। तो अभी लॉलीपॉप कब तक पकड़ा के रखिएगा, अभी तक हम पेपर में पढ़ रहे हैं। ये तो महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा स्टेप होने वाला है, ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि आधी आबादी को और अच्छे से रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और कहीं ना कहीं जो महिलाओं की आवाज़ पूरी तरीके से गूंज नहीं रही है, हम अगर पॉलिटिकल एरिया की बात करें तो ऐसा होने से काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिलेगी और महिला सशक्तिकरण का एक फुल प्रूफ प्रमाण हमको सदन में देखने को मिलेगा। और प्रधानमंत्री जी तो चाहते ही हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इस मूल मंत्र के साथ वो चलते हैं जिसमें पक्ष विपक्ष सब एक हो जाते हैं। तो ये भी एक वैसी ही बात है कि महिलाओं के लिए बहुत बड़ा स्टेप होने वाला है। इस तरीके से कहीं ना कहीं देखा गया है हर जगह कि महिलाएं कहीं ना कहीं छूट जाती हैं, कुछ बातें हैं जो रह जाती हैं उनकी तरफ से। आप इस स्टेप को कैसा स्टेप देखती हैं जो कितनी मजबूती दे सकता है, कितना आगे कर सकता है वो महिलाओं को? चेयर्स बढ़ने वाली हैं, कुर्सियां बढ़ने वाली हैं, सीट्स बढ़ने वाले हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेशन और बढ़ने वाले हैं, महिलाएं बोलने वाली हैं तो उनको सुनने वाले हैं लोग। तो एक बहुत ही बड़ी ताकत है जो महिलाओं को दी जाएगी और एक बड़ा चेंज आने वाला है नियर फ्यूचर में। अच्छा मैथिली, जिस तरीके से बिहार में अभी करंट पॉलिटिकल कंडीशंस चल रही हैं, सीएम फेस को लेकर के बातें चल रही हैं, आप कैसे देखती हैं इसको? क्या लगता है आपको कि क्या होगा आगे, इसका रिजल्ट कैसे मिलेगा, कौन बनेगा, आप कैसे देखती हैं? एनडीए बहुत मजबूत है और सब लोग आपस में जो भी डिसाइड करते हैं तो हम सभी लोगों को मान्य होगा और सीएम फेस जो भी बनते हैं हम तो पूरे समर्थन के साथ उनका नेतृत्व एक्सेप्ट करते हुए, उनका साथ देते हुए पूरे बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। जिस तरीके से बातें बहुत तरीके की चल रही हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी राय मशवरे की बात चल रही है कि वही जो फैसला लेंगे कहीं ना कहीं वो भी मद्देनजर देखा जाएगा कि हाँ मुख्यमंत्री जिसे चाहते हैं। आप कैसे देखती हैं इस चीज़ को? जेडीयू, बीजेपी और जितने भी हमारे घटक दल की पार्टियां हैं, जो भी निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा और हम सभी को मान्य होगा। पिछले 11 साल में जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में आए, लगातार महिलाओं को लेकर, बेटियों को लेकर उनकी विशेष चिंता रही है और महिला आरक्षण बिल में 33% स्थान विधानसभा और लोकसभा में देने से पहले उन्होंने 11 साल से मुहिम शुरू करी कि देश की आधी आबादी को कैसे राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी दी जाए, उनको पैरों पे खड़ा किया जाए। और जब ये बिल आएगा तो मुझे लगता है कि ये बहनों के लिए बहुत एक माइलस्टोन होगा, मील का पत्थर साबित होगा ये निर्णय, और ये देश के 2047 के भविष्य को किस तरह से बदलने के लिए महिलाएं अपना योगदान देंगी उसका बहुत बड़ा आधार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल बेहद ज़रूरी है क्योंकि इतने दिन पहले से पास हुआ लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का कोई रोड मैप नहीं था। तो हम इस बात का स्वागत करते हैं महिला होने के नाते कि इस बिल को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। एआईएमएम के एक नेता ने कहा कि मुसलमानों को जिस तरह से इनकाउंटर हो रहे हैं, गोलमेज चल रहे हैं, अगर हमारी सरकार आ जाती है या हमारे 100 सांसद भी आ जाते हैं तो हम जो गोली मार रहे हैं उनको गोली मार देंगे। इस तरह का एक देखिए वो उन्होंने बोला, उनसे पूछिए, लेकिन ये देश संविधान से चलता है आज भी और आगे भी। सरकार किसी की भी आए, संविधान सर्वोपरि है और कानून व्यवस्था है उसी के अधीन चलना चाहिए। मैं बहुत खुश हूं और मैं स्वागत करती हूं इस बिल का। आज संसद में 14%, 17% महिलाएं हैं। अगर इतनी कम महिलाएं संसद में होंगी तो आप खुद ही सोचिए कि कैसे महिलाओं की आवाज संसद में गूंजेगी। मैं पूरा दिन पार्लियामेंट में बैठती हूं, सारी प्रोसीडिंग्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हूं और ये महसूस करती हूँ कि महिलाओं की आवाज उतनी नहीं उठाई जाती है संसद में। जब ये 33% रिजर्वेशन होगा तब जाके महिलाओं की आवाज यहाँ अच्छे से उठाई जाएगी और मैं इसका पूरी तरीके से स्वागत करती हूँ। इनफैक्ट आई ड्रीम ऑफ एन इंडिया जब ये 50% हो। इस देश की संसद में 50% महिलाएं होनी चाहिए। मैम, आज जो आपने मुद्दा उठाया 2 साल से दिल्ली महिला आयोग के ऊपर ताला लगा हुआ है। 6 साल से झारखंड विमेन कमीशन के ऊपर ताला लगा हुआ है। 6 साल से मध्य प्रदेश की जो विमेन कमीशन है वहां पे चेयरपर्सन ही अपॉइंटेड नहीं है। तो सोचिए कि जब महिला आयोग के ऊपर ताले लगे हुए होंगे तो पीड़िताएं कहां जाएंगी। हमने दिल्ली महिला आयोग में 8 साल में 1,74,000 केसेस की सुनवाई करी है। 40 लाख कॉल्स अपनी 181 विमेन हेल्पलाइन पे अटेंड की हैं। हजारों लड़कियों को सेक्स ट्रैफिकर्स से बचाया है। रात में 2 बजे भी अगर कॉल आती थी तो हमारी टीम वहां पहुंचती थी। एक
एक इतनी सशक्त बॉडी हमने क्रिएट करी। लेकिन 2024 में जब मैंने रिजाइन करा दिल्ली महिला आयोग से, तो सिर्फ मेरे से पॉलिटिकल वेंडेटा निकालने के लिए तब की दिल्ली सरकार ने पूरा का पूरा दिल्ली महिला आयोग इतनी मेहनत कुछ महीनों में ठप कर दी। उन्होंने फंड्स रोक दिए, स्टाफ हटा दिया, और आज 2 साल हो गए और अभी भी ना तो विमेन कमीशन को चेयरपर्सन है, ना ही दिल्ली विमेन कमीशन के पास कोई स्टाफ, ना ही कोई रिसोर्सेज, और यहाँ तक कि कोई मेंबर तक नहीं है। तो ताला लग गया है महिला आयोग पे। आज मैंने ये मुद्दा 0R में उठाया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात के ऊपर कॉग्निजेंस ली है कि विमेन कमीशन को देश भर के ऑटोनॉमी दीजिए, उनको रिसोर्सेज दीजिए, उनको स्ट्रेंथन कीजिए, और दिल्ली कमीशन फॉर विमेन को दोबारा से शुरू कीजिए। इसका स्वागत है, और बहुत दिनों से महिला रिजर्वेशन बिल का इंतजार था। नारी वंदन अधिनियम तो यही, जब नए बिल्डिंग में हम लोग गृह प्रवेश किए थे इस पार्लियामेंट भवन में, उसी समय अनाउंस हो गया था कि महिला रिजर्वेशन होगा। लेकिन इतने दिनों की प्रतीक्षा चलती रही, लेकिन फाइनली अगर ये निर्णय लिया गया है तो हम इसका स्वागत करते हैं। और महिलाएं तैयार हो रही हैं, आएंगी लोकसभा में भी, विधानसभा में भी, और मुझे लगता है आने वाले समय में अभी हम लोगों की बातचीत नहीं हुई है, कुछ शर्तों के साथ इसे सपोर्ट किया जाएगा। तो आज हम लोग उस पर निर्णय लेंगे कि हमें क्या क्या मांग रखनी है इस बिल में। जो भी इनका ड्राफ्ट हमने देखा नहीं है कि क्या क्या वो उसमें प्रावधान रख रहे हैं। इंडिया गठबंधन के जो पार्टियां हैं वो आपस में मिल बैठ के, आज हमारी मीटिंग भी थी इसको लेकर, उसमें हम लोग ये तय करेंगे कि हमें इसमें क्या क्या ऐड करना है या क्या क्या माइनस करना है, ताकि ये बिल सबके लिए सुविधाजनक हो और सबको इसका लाभ मिले। देखिए भाई साहब, जब नया ये जब शुरू हुआ था तो कांग्रेस की तरफ से मैं ही थी महिला रिजर्वेशन पे बोलने के लिए। तो अभी लॉलीपॉप कब तक पकड़ा के रखिएगा? अभी तक हम पेपर में पढ़ रहे हैं कि 27 में करेंगे, 28 में करेंगे, 2034 में लाने का था, लेकिन अब हम प्रयास कर रहे हैं 29 में ही लाएंगे। 34 में नहीं था। आप जब महिला बिल लेकर आए थे, आपने ही कहा था परिसीमन होगा, रिजर्वेशन होगी, और 29 में महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगी, 33% आरक्षण मिलेगा। तो अब ये सिर्फ भूमिका बांधेंगे कि लेकर आएंगे? हम लोग बस इंतजार कर रहे हैं कि आप लेकर आइए। अब पूरा अपोजिशन तो सपोर्ट कर रहा है, तो ये इधर उधर की बातें ना करें, हमें रिजर्वेशन दे। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।